यहाँ सब मेरा स्वागत कर रहे हैं महादेव, परंतु सबके मन में कोई प्रश्न है, सबकी आंखों में आशा है। क्या है मेरा प्रयोजन जो इन सब से जुड़ा है? क्या है वो कारण जिसके लिए पहले मेरा परित्याग करके माता कृतिकाओं को मुझे सौंप दिया गया और फिर अब यहां लाया गया? क्या है मेरे अस्तित्व का लक्ष्य? बताइए। क्यों अचानक से मेरे सामने एक एक करके रहस्य खुल रहे? अचानक मेरा संपूर्ण जीवन, मेरा इतिहास, मेरा परिचय बदल जाता है। आपका पुत्र होना सम्मान और गर्व की बात है महादेव, परंतु इस गर्व के साथ ये कैसा रहस्य जुड़ा है जो मेरे अतिरिक्त यहां सब जानते हैं? क्या है वो रहस्य? क्या है मेरा प्रयोजन महादेव? तुम्हारा प्रयोजन जितना महान है उतना कठिन भी। तुम्हारा जन्म हुआ पुत्र ताकि तुम ताड़कासुर से संसार की रक्षा कर सको, ताड़कासुर का अंत करके संसार को तार सको। तो फिर जब आज वो दैत्य मेरे सामने आया तो फिर मैं उसका अंत क्यों नहीं कर सका? इसके विपरीत वो दैत्य मेरा अंत करने को लगभग सज्ज था। क्योंकि तुम्हारे पास प्रयोजन था, प्रशिक्षण नहीं। बाण का प्रयोजन होता है अपने शत्रुओं की छाती भेदना, किंतु उसके लिए उसका नुकीला होना आवश्यक होता है पुत्र। तुम्हें भी प्रशिक्षित होना होगा, सज्ज होना होगा संहार के लिए। और यदि मैं इस प्रयोजन को अस्वीकार कर लूं तो अस्वीकार कर लूं तो अस्वीकार कर लूं तो अस्वीकार कर लूं तो अस्वीकार कर लूं, यदि मैं इस संहार के लिए सज्ज होना अस्वीकार कर दूं तो यदि मुझे प्रशिक्षण स्वीकार ना हो तो क्षमा चाहता हूं महादेव, परंतु मुझे तारकासुर के अंत में या अपने प्रयोजन में कोई रुचि नहीं। स्वागत के लिए धन्यवाद, परंतु मैं किसी का अस्त्र बनने से अधिक कृतिकाओं का पुत्र बनकर रहना श्रेयस्कर समझूंगा। रुको कार्तिकेय, किसी को ना कहने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि किसे ना कहा जा रहा है। ये केवल तुम्हारे पिता नहीं हैं, महादेव भी हैं। संतान को समझना चाहिए कि माता पिता के निर्णयों के पीछे केवल एक भावना होती है, संतान का हित, उसका विकास। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया, पर उसके पीछे छिपे त्याग को नहीं समझा तुमने। माता पिता निस्वार्थ भाव से अपने संतान के भविष्य के लिए कर्म करते रहते हैं। कभी उसे प्यार से दुलारते हैं तो कभी कठोर निर्णय भी लेते हैं। कब से सुन रही हूं तुम्हें केवल एक बात का शौक है कि तुम्हारे साथ क्या बीती, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कि किस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें स्वयं से विलग कर दिया। परंतु क्या एक बार भी सोचा कि हम पे क्या बीती?
मैं यहाँ अपनी पीड़ा का बखान नहीं करूंगी और ना ही मैं तुमसे ये कहूंगी कि हमारी परिस्थिति के विषय में सोचो। परंतु हाँ, महादेव मेरे पति हैं, उनका अपमान भी नहीं सहूंगी मैं। एक बार महादेव के अपमान पर अपने पिता के विरुद्ध जा चुकी हूं मैं। पुत्र के विरुद्ध जाना भी कठिन नहीं होगा मेरे लिए। हमें ना तो तुम्हारा उपकार चाहिए और ना ही मैं चाहूंगी कि तुम इस भावना के साथ जीवित रहो कि हमने तुम्हें अस्त्र बना तुम्हारा उपयोग किया। वर्षों जिए हैं तुम्हारे बिना, वर्षों तुम्हारी सहायता के बिना इस संकट का सामना भी किया है, आगे भी कर लेंगे। तुम्हें अपना प्रयोजन पूरा नहीं करना तो मत करो, परंतु मैं तुम्हारी तरह समस्या से मुख नहीं मोड़ूंगी। जिसे अपने प्रयोजन में ही रुचि नहीं, जो केवल अपनी माताओं की गोद में खेलना चाहता है, नंदी इसे वहीं कृतिका लोक छोड़ाओ। ये वहां सुरक्षित रहना चाहता है ना, तो ऐसा ही होगा।